दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। चाहे भर्तियों से संबंधित कोई शासनादेश हो, भर्तियों से संबंधित कोई नियमावली हो, भर्तियों से संबंधित हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो। कल मैंने एक वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा भी होगा, एलटी ग्रेड में टीईटी को लेकर के। ये वो कल का वीडियो है और जिस वीडियो में अखिलेश यादव जो इस केस को लड़ रहे हैं, एलटी ग्रेड में टीईटी लागू करवाने की मांग कर रहे हैं। दो याचिका हैं, एक अखिलेश यादव के नाम से एक याचिका पहले पड़ी हुई थी, उसके बाद में इन्होंने एक अनिल जयहिंद के नाम से याचिका डाली है। दोनों याचिकाओं को एक साथ टैग कर दिया गया है। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर आप ऐसे वीडियो मत बनाइए। देखिए, आपको अंधेरे में रखना मेरा काम नहीं है। मेरा काम है किसी भी चीज़ की आपको वास्तविक जानकारी प्रदान करना, आप लोग अपडेट रह सकें, आप लोग तैयार रह सकें हर चीज़ से। तो चूंकि बस भर्ती दो करने से काम नहीं चलता है, आप लोगों को ज्ञान भी होना चाहिए कि जिस भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं उस भर्ती की आपके अंदर योग्यता है या नहीं है, या अगर कोई कानूनी दिक्कत आती है तो आप उससे किस तरीके से बच सकते हैं। तो यहाँ पर इनका ये कहना है कि जो जीआईसी होते हैं, जितने भी जीआईसी होते हैं वहाँ पर 6 से लेकर के 12 तक की कक्षाएं चलती हैं। 6 से लेकर के 8 तक की जूनियर का जो सेक्शन होता है, इसकी अलग से कोई भर्ती होती नहीं है। ये कोई कैडर ही नहीं है इस समय उत्तर प्रदेश में, चाहे वो अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हो, चाहे टीजीटी पीजीटी वाले मतलब या राजकीय विद्यालय हो, अलग से कोई भर्ती आती नहीं है। बेसिक में प्रमोशन होता है, लेकिन यहाँ पर जो अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं, टीजीटी पीजीटी वाले, वहाँ पर भी ऐसा कहीं कुछ नहीं है कोई भर्ती होती हो 6 से 8 की, और ना ही जीआईसी में ऐसा है। दोनों जगह यही, या जो राजकीय विद्यालय हैं यहाँ पर एलटी के शिक्षक पढ़ाते हैं, 6 से 8 की कक्षाएं लेते हैं, और जो अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय होते हैं वहां पर टीजीटी के जो शिक्षक हैं वो 6 से 8 को भी पढ़ाते हैं। तो अखिलेश यादव का यह कहना है कि अगर जूनियर की क्लास ये शिक्षक ले रहे हैं तो इनको टीईटी पास होना चाहिए। ये नियमावली है, एनसीटी की नियमावली है 2014 की। तो सरकार या तो जूनियर की एक अलग से वैकेंसी निकाले, अलग से कैडर बनाए 6 से 8 का, और जो टीजीटी पीजीटी के जो एलटी के जो टीचर हैं वो अपना जिस क्लास के टीचर हैं वो वहीं पर पढ़ाएं। लेकिन वास्तविकता यही है कि अब इस तरीके का कोई कैडर है नहीं है। और मैंने आपको नियमावली पहले भी दिखाई थी कि राज्यपाल महोदय ने 1991 में ही कहा था कि सीटी कैडर समाप्त हो गया उत्तर प्रदेश में और एलटी में इसको समाहित कर दिया जाए, यानी अब एलटी जो है वो 6 से लेकर के 12 तक के लिए हो गया। इसी क्रम में कल सुनवाई थी और कल उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एलटी को लेकर के ये कहा गया कि सभी विद्यालय 6 से 12 की नहीं है, और बहुत सारे ऐसे विद्यालय भी हैं जहां पर केवल 9 और 10 की कक्षाएं चलती हैं। अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश सरकार के पास कोई तर्क नहीं बचा है, क्योंकि नोटिफिकेशन में इनके लिखा नहीं है कि ये जो एलटी ग्रेड की वैकेंसी है वो 9 और 10 के लिए, उसमें केवल सहायक अध्यापक लिखा है। आप लोग नोटिफिकेशन जाकर के देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन में केवल सहायक अध्यापक लिखा है। सहायक अध्यापक कौन? जूनियर प्राइमरी में भी तो होता है एटीआरई, असिस्टेंट टीचर, सहायक अध्यापक तो उसको भी बोलते हैं। इन्होंने सहायक अध्यापक का नोटिफिकेशन निकाल करके विज्ञापन निकाल दिया, परीक्षा करवा रहे हैं। अब इनसे कुछ भी पढ़वा लेंगे और ये टीचर पढ़ाएंगे। अब अगर 9 और 10 लिख देते हैं कि ये 9-10 के लिए है, तो ये टीचर कहते हैं हम 9-10 के लिए, हमारी नियुक्ति हुई नोटिफिकेशन में, हम 6 से 8 की कक्षा क्यों लेंगे, हम कुर्सी में बैठ जाएंगे, वो पढ़ाएंगे ही नहीं, वो मना कर देंगे। लेकिन ऐसे में शिक्षक मना नहीं करते हैं, चूंकि नोटिफिकेशन में कुछ लिखा नहीं है। ये खेल खेल रहा था आयोग और उत्तर प्रदेश सरकार। तो कोर्ट ने पूछा कि ये जो शिक्षक हैं वो किस क्लास के हैं, तो इन्होंने कहा 9 और 10 के हैं। चूंकि जो ज़्यादातर जीआईसी हैं उत्तर प्रदेश में, वो जीआईसी 9 और 10 के हैं। तो कोर्ट ने कहा कितने जीआईसी हैं जो जहां पर केवल 9 और 10 की कक्षाएं चलती हैं, 6 से 8 की नहीं चलती हैं। तो सरकार का कहना था 1488 ऐसे विद्यालय हैं प्रदेश में जहां पर 9 और 10 की कक्षाएं चलती हैं केवल, और हम इसी के लिए भर्ती कर रहे हैं। तो कोर्ट ने पूछा कि कितने ऐसे विद्यालय हैं जहां पर 6 से लेकर के 12 तक की कक्षा चलती हैं, तो संख्या आई 904। तो कोर्ट ने कहा कि 904 आई, तो यहां पर कौन पढ़ा रहा है, यहां की भर्तियां कौन करता है? और यहां पर जो 6 से 12 के लिए जो पढ़ा रहे हैं, 6 से 8 जो जूनियर की क्लासेस ले रहे हैं, जहां पर कक्षा 6 से 12 तक के बच्चे पढ़ते हैं, 904 जो जीआईसी विद्यालय हैं, इनकी शैक्षिक योग्यता क्या है? इसी क्रम में ये यहाँ पर देख सकते हैं जयहिंद यादव की ये पत्र जो वायरल हो रहा है, और सभी शिक्षकों का प्रदेश में जितने भी जीआईसी विद्यालय हैं, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 6 से 12 कितने मैंने बताया आप लोगों को? 904। यह हलफनामा कोर्ट में इन्होंने दिया है। 904 ऐसे विद्यालय हैं जहां पर 6 से 12 कक्षाएं चलती हैं, और 1488 ऐसे विद्यालय हैं जहां पर 9 और 10 की कक्षाएं चलती हैं, जूनियर के सेक्शन नहीं है, मतलब इनके कहने का मतलब ये है। तो क्या 1488 का ही अधियाचन आया है?
तो अब तो कई प्रकार से सरकार फंस रही है। ये जो पूरी आपकी 7,000 पदों पर भर्ती हो रही है एलटी ग्रेड की, क्या वो केवल 1488 विद्यालयों की है? यहाँ की नहीं, इनकी चोरी तो अभी यहाँ पर भी पकड़ी जाएगी, क्योंकि जो अधियाचन आया है वो इनका दोनों का अधियाचन आया है। यहाँ पर तो 6 से 12 का है, जो इसमें इसमें 9-10 का भी अधियाचन जुड़ा हुआ है। प्रवक्ता का हटा दीजिए, 9-10 की जो कक्षाएं वहां का भी अधियाचन है और यहाँ का भी 9-10 का अधियाचन है। तो अभी तो ये कई तरीके से पकड़े जाएंगे। कोर्ट से बार बार झूठ बोल रहे हैं, ये सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, इनके पास कोई प्रपत्र नहीं बचा। चूंकि कुछ और भी नए अटल आवासीय विद्यालय और कुछ और ऐसे जीआईसी विद्यालय भी खुले थे, 173 या 75 वहां पर सरकार ने पद सृजन किया है और उसमें योग्यता लिखी हुई है यही जो एलटी में है, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि एलटी की जो शिक्षक जो पद सृजन हो रहा है वो 6 से 10 के लिए ये नोटिफिकेशन में लगा। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थियों ने प्रपत्र लगाए हैं जो सरकार अलग अलग जो नोटिफिकेशन जारी करती है, कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय, अटल आवासीय, जो अलग अलग जितने भी विद्यालय हैं। तो अब मामला ये है कि जिस तरीके से बेसिक में प्रमोशन को लेकर के एक याचिका डाली गई थी कि प्रमोशन कैसे शिक्षकों का किया जा रहा है, जबकि ये टीईटी पास नहीं है जूनियर के लिए, और एनसीटी ने कहा है कि जब भी प्रमोशन होगा या नियुक्ति होगी तो टीटी करना होगा, और मामला बेसिक में फंस गया कि पूरे शिक्षकों को टीटी करना पड़ेगा। इसी तरीके से अखिलेश यादव और जयहिंद यादव की याचिका में मांग की गई थी कि नई भर्ती में टीटी लागू किया जाए, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो डाटा मांगा गया है कहीं ऐसा ना हो कोर्ट ये कह दे कि जो 6 से 12 की कक्षाएं जो भी अध्यापक पढ़ा रहा है उसको टीटी पास करना होगा 2 साल के अंदर, 5 साल के अंदर, या बाहर जाना होगा। मुझे तो लग रहा है कि ये मामला यहां पर भी जा सकता है। फिलहाल सुनिए आप लोग अखिलेश यादव को, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लबर लबर करेंगे तो रह जाएंगे उसी तरीके से जिस तरीके से बेसिक के टीचर रह गए हैं। साथियों नमस्कार, मैं अखिलेश यादव आप सभी भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। मैं आपको बताते चलूं कि एलटी ग्रेड के विज्ञापन को लेकर के हमारे द्वारा जो है माननीय हाई कोर्ट में क्रमशः 2 याचिकाएं, सबसे पहले 11/2025 जिसकी अधिवक्ता आदरणीय तान्या मैम थी। दूसरी जो हमारी याचिका थी हमने जयहिंद यादव के नाम से जो है डालने का काम किया था 18/038, जिसमें हम अपने उन सभी 25 भाई बहनों के सहयोग से इलाहाबाद हाई कोर्ट के टॉप सीनियर मोस्ट अधिवक्ता आदरणीय श्री अशोक खरे जी को हमने हायर किया था, और वहाँ जूनियर अधिवक्ता भाई संजय जी थे। कोर्ट में आदरणीय तान्या मैम जी सीनियर अधिवक्ता को असिस्ट कर रही हैं, और बड़े ही अच्छे तरीके से हम इन सभी अधिवक्ताओं का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं कि ये पूरी लगभग 20 से 25 साल की ये जो फ्रॉड व्यवस्था चल रही थी, जहां जूनियर की भर्ती होना चाहिए था वहीं एलटी ग्रेड के अध्यापक जो है कक्षा 6 से 8 के छात्र छात्राओं को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। परिणाम ये है कि जूनियर की भर्ती नहीं आती थी। इन्हीं तमाम मुद्दे को लेकर के जब पहली सुनवाई हुई तो दूसरी सुनवाई में इनके द्वारा जो है ये कहा गया कि 1488 जो है 9 to 10 के राजकीय विद्यालय हैं और 904 विद्यालय जो है 6 से 12 चल रहे हैं, अर्थात इंटर कॉलेज हैं। कोर्ट ने ये पूछा कि आप ये बताइए कि कक्षा 6 से 8 के छात्र छात्राओं के अध्ययन का कार्य जो है किस श्रेणी के अध्यापकों के द्वारा जो है करवाया जा रहा है। तो उस दौरान इन लोगों ने जवाब न लगा करके ये सिर्फ केवल जो है 1488 जो ऐसे विद्यालय राजकीय जो 9 to 10 चल रहे हैं और ऐसे इंटर कॉलेज 904 जहाँ 6 से 12 की कक्षाएं संचालित हैं उसका ब्यौरा ये दिए। कोर्ट ने ये फिर पूछा कि आप ये बताइए कक्षा 6 से 8 के छात्र छात्राओं के अध्ययन और अध्यापन के लिए अध्यापकों की क्या व्यवस्था है। इसका कोई जवाब इन लोगों के पास नहीं हुआ। कल जो है माननीय हाई कोर्ट ने इनसे फिर जो है जवाब किया और पूछ लिया कि आप ये बताइए जो 904 बालक और बालिका इंटर कॉलेज है अर्थात राजकीय, आप ये बताइए यहाँ छात्र छात्राओं की संख्या क्या है और यहाँ जो अध्यापक नियुक्त किए गए हैं ये बताने का काम करें कि क्या यही अध्यापक जो है 6 से 8 के छात्र छात्राओं को पढ़ा रहे हैं। इसका जवाब माननीय हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों और बहस के दौरान जो है पूछा। आज उसका जीता जागता उदाहरण आप देखेंगे कि वह लेटर भी जो है जारी हो गया है जिसमें ढेर सारे विषय से संबंधित है, और मेन मुद्दा जो है वह यह है कि जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं क्या वो टेट डिग्री धारक हैं अथवा नहीं। कुल मिलाकर के ये हम सभी को मुद्दे से भटकाना चाह रहे हैं और भटका भी रहे हैं। जो हमारा मेन मुद्दा है कि एलटी ग्रेड का जो ये विज्ञापन आपके द्वारा निकाला गया वो विज्ञापन 9 to 10 के लिए है या 6 to 10 के लिए।
क्योंकि मैं आपको बताते चलूं कि आप सभी भाई बहनों ने आवेदन भी किया होगा, आवेदन का पत्र भी होगा, आप उस पे ये साफ देख लीजिएगा कि यह विज्ञापन जो निकला है उस विज्ञापन में कहीं ये नहीं लिखा गया है कि यह विज्ञापन जो है, जो भर्ती हो रही है इस विज्ञापन के माध्यम से वो कक्षा 9 और 10 के छात्राओं के अध्ययन और अध्यापन के लिए है। सबसे मज़े की बात मैं बताते चलूं कि जब सरकार पूरी तरह से बचती नज़र आई तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने ये कहा कि ये जो भर्ती हम कर रहे हैं 7,000 समथिंग पदों पर, ये केवल उन राजकीय हाई स्कूल के लिए है जहां 9 से 10 की कक्षाएं संचालित हैं। सोचिए किस तरह से सरकार कैसे जो है हम लोगों को अंधेरे में रख रही है। मतलब 904 ऐसे विद्यालय जो इंटर कॉलेज हैं वहाँ छात्र छात्राओं के अध्ययन और अध्यापन के लिए, चाहे वो 9-10 हो या चाहे 6 से 8 हो, वहाँ छात्र छात्राओं के अध्ययन और अध्यापन के लिए इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसका मतलब ये साफ स्पष्ट हो रहा है कि ये जो भर्ती आई है वो सिर्फ केवल जो है 1488 ऐसे विद्यालय राज्य की जहां 9 से 10 की कक्षाएं चल रही हैं। और उन्होंने ये साफ स्पष्ट भी कहा कि हम यह भर्ती कक्षा 9-10 के लिए कर रहे हैं, हम इनसे कक्षा 6 से 8 के छात्राओं को नहीं पढ़वाएंगे। तो उत्तर प्रदेश और शिक्षा विभाग के आला अधिकारी ये बताने का काम करें कि कक्षा 6 से 8 के छात्राओं के अध्ययन और अध्यापन के लिए आपकी क्या व्यवस्था है। और कोर्ट ने इनसे फिर पूछा कि आप ये बताइए कि ये जो राजकीय इंटर कॉलेज हैं वहाँ कक्षा 6 से 8 के छात्राओं के अध्ययन और अध्यापन के लिए आपकी क्या व्यवस्था है। अगर यही एलटी ग्रेड के अध्यापक पढ़ा रहे हैं तो क्या वो टेट डिग्री धारक हैं अथवा नहीं हैं। मामला कुछ और था। तलवार जो लटक रही थी वो इस विज्ञापन पे लटक रही थी, लेकिन आज अधिकारियों के गलत बयान का परिणाम ये रहा कि यह तलवार जो है, जो पुराने अध्यापक नियुक्त हुए हैं उनके ऊपर गिरने जा रही है। और यहीं से अब टेट का रास्ता जो है क्लियर हो गया। कुल मिलाकर के हमारी जो लड़ाई टेट की थी वो पूरी तरह से पॉजिटिव है। हम अपने उन सभी 25 भाई बहनों का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने इस ऐतिहासिक घड़ी में हमारा साथ दिया। और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है हम ये साबित करने का काम करेंगे कि चाहे वो एलटी ग्रेड हो या टीजीटी ग्रेड हो, ये 9 to 10th ना हो करके ये 6 to 10th होगा। अगर ये 9 to 10th करते हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि हम ये 9 to 10th के लिए भर्ती कर रहे हैं, लेकिन 9 to 10th कि जो ये भर्ती बार बार चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं, कोर्ट ने ये भी पूछा कि आप हमें कोई एक कागज़ दिखाइए, कोई शासनादेश दिखाइए जिसमें ये कहा गया हो कि एलटी ग्रेड या टीजीटी ग्रेड कक्षा 9-10 के छात्राओं के अध्ययन और अध्यापन के लिए है। इनके पास कोई जवाब नहीं है। आज तक हम सभी को गुमराह करके रखा गया और आज इस मामले को हमने माननीय न्यायालय में रखने का काम किया है। और मुझे उम्मीद है कि हमें अब 100% जो है जीत मिलने जा रही है। और कुछ लोगों के मुंह पर भी, गाल पर भी उनके मुख को बंद करने का काम करेंगे और कुछ लोगों के गाल पे जो है तमाचा भी लगने वाला है। याद रखना, कुछ ऐसे यूट्यूबर चैनल थे जो कोचिंग चला रहे थे। जब हमने इस मुद्दे को रखा था तो उनके द्वारा जो है हमारा विरोध किया गया था, क्योंकि उनको सिर्फ जो है बैच बेचना था। उनको हम जैसे बेरोजगारों के भविष्य से कोई मतलब नहीं है। उनको ये नहीं मतलब है कि 6 to 8 में भर्ती आनी चाहिए अथवा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर भर्ती आएगी तब भी फायदा होगा, भर्ती नहीं आएगी तब भी फायदा होगा, क्योंकि उनका जेन सिर्फ केवल जो है भर्ती बेचने का काम करता है कोचिंग के नाम पे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। एक महत्वपूर्ण और चीज़ें मैं बताना चाहता हूं कि ये हमारी जो दोनों याचिकाएं चल रही हैं, इन दोनों याचिकाओं में हमारे जो दोनों अधिवक्ता हैं बराबर जो है परिश्रम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हमें यहाँ न्याय मिलेगा। धन्यवाद।